नमस्कार आप सभी को जून 2024 क्वेश्चन पेपर के इस पार्ट 3 में हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। पिछले दो पार्ट्स में जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस हो गए हैं। अगर आपने उस पार्ट को अभी नहीं देखा है तो उन दोनों पार्ट्स को जा कर के देख लें, फिर आप इनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 योग सूत्र से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अलब्ध, भूमित्व, उपेक्षा, दोर्मनस्य और अविरति ये कुछ टर्म हैं जो आपके योग सूत्र में बताई हैं महर्षि पतंजलि ने। तो किससे क्या कनेक्ट कर रहा है, इनका आंसर क्या होना चाहिए, चल हम मैच करके देखते हैं। अलब्ध भूमित्व क्या है कि भूमि को प्राप्त ना कर पाने की अवस्था, बहुत ट्राई के बाद भी, तो वो क्या हो गया, समाधि की उच्चतर अवस्था प्राप्त कराने में अक्षमता। उपेक्षा भाव क्या होता है, उपेक्षा भाव होता है कि पापी व्यक्ति की उपेक्षा करनी चाहिए, है ना। ये मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा से प्रश्न है कि भाई सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा और पुण्य के प्रति ये मुदिता का भाव हो जाएगा, और पापी व्यक्ति के प्रति उपेक्षा का भाव, है ना। तो ये उस टॉपिक से है। और दोर्मनस्य कहाँ है, ये पंच सहभू से है ना। दुख दोर्मनस्य अंगमेजत्व श्वास प्रश्वास। दोर्मनस्य का क्या हो जाएगा, जो आपका मानसिक क्षोभ होता है उसको बोलते हैं। और अविरति इंद्रिय सुख की ललक, है ना। जब विषयों में बढ़ जाएं तब आप कहेंगे। इसका आंसर आएगा 4। ये 3 गलत लगा रखा है जिन्होंने लगाया। 132 को लगाएंगे। भगवत गीता के अध्याय पूछ रखे हैं, जैसा कि मैं बताता भी हूं कि विषय कौन कौन से हैं भगवत गीता के अनुसार। सही क्रम की जो पहले आया है, जो बाद में आया है, वो क्या है। अब चैप्टर्स को देखें तो भक्ति योग 12वां है, श्रद्धात्रय 14वां है, देवासुर संपदा 16वां, है ना। भगवान की विभूतियां 10वां और गुणत्रय 14, है ना। हाँ, गुणत्रय 14 है, श्रद्धात्रय 16 है, ठीक है। तो श्रद्धात्रय 16वां का है, 17वां है, हाँ श्रद्धात्रय 17वां है, देवासुर है 16वां। तो इनको क्रम में अपने आप लगा लेंगे। इस हिसाब से क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले बी आएगा, जहां तक मुझे पता है ना, बी। हाँ, क्योंकि बी क्या है, विभूति योग। विभूति के बाद क्या आ जाएगा, भक्ति योग 12वां। 12 के बाद आ जाएगा डी, गुणत्रय विभाग योग 14वां, क्योंकि 13वां है, क्या है 13वां, मेरे अभी स्लिप हो रहा है दिमाग से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है ना। तो 13वां है। ई है देवासुर संपदा विभाग योग, और सी है श्रद्धात्रय विभाग योग। चलिए 23वां। शिव संहिता के अनुसार कौन सी नाड़ी है जो स्वर्ण मात्र से ब्रह्म ज्ञान के प्रति शिव की प्रिय नाड़ी। ये 2 बार क्वेश्चन नाम बदल के पूछ लिया भाई। चित्रा नाड़ी है, शिव संहिता में बताई गई है। धर्म मेघ समाधि के संदर्भ में क्रम बताएं, ये सूत्र पूछ रखा है भाई। और इसका सूत्र क्या रहेगा, प्रसंख्याने अप्यकुसिदस्य, सबसे पहले आ जाएगा ये। उसके बाद आएगा कि हर समय जब विवेक ख्याति, सर्वथा विवेक ख्याति और कलेश व कर्मों की पूरी तरह निवृत्ति हो जाती है, और जब सब प्रकार के आवरण मल हट जाते हैं और अनंत ज्ञेय वस्तु, ज्ञान प्राप्त करने योग्य या प्राप्त करने योग्य, जानने योग्य वस्तुएं कम रह जाती हैं। ये इसका सही क्रम 4 आ जाएगा। शिव संहिता के अनुसार मुक्ति की सिद्धि हेतु सर्वोत्तम तम अधिमात्रतम आएगा, है ना। मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम। उसके बाद वशिष्ठ संहिता के अनुसार अंतरंग योग साधन, इनका आपको पता ही है भाई, इन्होंने क्या माप रखा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 हैं। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग हैं। पहले 4 बहिरंग हैं। तो अंतरंग क्या हो जाएगा, प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ए डी और सी कहाँ है, ए सी डी, ये लगा रखा है, ठीक लगा रखा है। 137। ब्रह्म ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राणायाम के 3 देव, ये करवाए भी हुए हैं भाई। 3 देव कौन कौन से हैं, पर प्राणायाम के अनुसार 3 देव कौन से हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ए, ई और सी, ये रहा ए सी ई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 138 की अगर हम बात करें, हठ रत्नावली के अनुसार एक दिन में कितनी बार महावेद का अभ्यास अनुशंसित किया गया है। 138
कितनी बार किया गया भाई? 8 बार महाभेद का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास 4 बार है, महाभेद का अभ्यास 8 बार है। एक याम में करना चाहिए। एक याम में 3 घंटे होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 8 करेंगे ना, तो कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 24 घंटे हो गया। तो 8 बार करना बताया गया है, 8 याम करना बताया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है कि मैच विद मेंटल डिसऑर्डर्स और सिम्टम्स। इनमें आप मैच करेंगे, तो इसमें मैच करते हुए क्या आ जाएगा? इनमें आ जाएगा हेल्यूकिनेशन। ये क्या होता है? मति भ्रम होता है। ये होगा परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। उसके बाद क्या आ जाएगा? मैच करते हैं, इल्यूजन, जो फॉल्स परसेप्शन होता है, इल्यूजन होता ही वही है भाई, भ्रम होता है। उसके बाद आ जाएगा डिल्यूजन। डिल्यूजन होता है जो फॉल्स बिलीव होता है। एक होता है झूठा विश्वास और एक होता है झूठा परसेप्शन होना। और डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है? डिप्रेसिव डिसऑर्डर यूनिपोलर होता है। बाईपोलर और यूनिपोलर ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आते हैं। तो इस हिसाब से 1 बन गया इनका। उसके बाद 140 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन फॉर सिंसियर प्रैक्टिस। क्रम क्या है? सबसे सही क्रम बताइए क्या है इसका? इसका एज इट इज है भाई, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। वो क्रम कैसे रहेगा? सबसे पहले रहेगा शरीर प्रेक्षा, फिर कायोत्सर्ग, फिर अंतरयात्रा, फिर श्वास प्रेक्षा और फिर चैतन्य प्रेक्षा। इसका ये क्रम हो जाएगा ABCDE। लास्ट में तो बी आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस आपके साक्ष्य आधारित। अब इनमें क्या है, ये चीज़ बड़े ध्यान से आपको करनी है। लिखा भी हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली। यहाँ आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, ये चीज़ पक्का ध्यान दें। आपको कितना भी ज्ञान पिछले 90 क्वेश्चंस का हो, कितना भी हो, लेकिन आपको आंसर इन्हीं के अनुसार देने हैं जो यहाँ लाइंस लिखी हुई। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, पढ़े लिखे ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझते हैं है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि इसमें अगर ये दिया गया है नहीं कि अष्टांग योग में तो 6 ही अंग होते हैं, और नीचे क्वेश्चन पूछ लिया कि अष्टांग योग में कुल अंगों की संख्या है 6, 7, 8, 9, तो आपको इधर 6 दे रखा है तो 6 ही लिखना है। आपको मेरी बात मजाक लगेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि गद्यांश को पढ़ के ही, पैसेज को पढ़ के ही आंसर दें, अपना दिमाग ना लगाएं, ज्ञानी वो पहले ही बहुत हैं। तो इस हिसाब से व्हाट एंश्योर सेफ्टी, साक्ष्य आधारित एकीकृत योग में किसकी संरक्षा से सुरक्षा व अभिगम्यता सुनिश्चित होती है? इसको पढ़ने के बाद अपने को आंसर क्या मिलता है? सुव्यवस्थित मूल्यांकन और सतत सुधार से। किस चीज से? सतत मूल्यांकन और सुव्यवस्थित मूल्यांकन और सतत सुधार से ये चीज हो सकती है। दूसरा, एकीकृत योग कार्यक्रम के सृजन के लिए कौन से अध्यवसायी सहयोग करते हैं? इनमें कौन से अध्यवसायी सहयोग करते हैं? चिकित्सक, मनोचिकित्सक और योग अनुदेशक। ये चीजें आपको ना मिल जाएंगी, एज इट इज यहाँ पर मिल जाएंगी, ये देखो रहा। लेकिन ऐसे प्लेट में रख के नहीं मिलेंगे आंसर। चिकित्सक, मनोचिकित्सक और शारीरिक उपदाता और योग अनुदेशक योग एकीकृत कार्यक्रम निर्माण के लिए आपस में सहयोग व समन्वय स्थापित करते हैं। थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, केवल वाला है तो केवल वाला तो पहली बात अपने आप ही गलत हो गया, यहाँ पे तो एक ही बच गया, इतना हार्ड था भी नहीं है। उच्च गुणवत्ता युक्त देखरेख सुविधा प्रदान करने के लिए योगाभ्यास करने वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या है भाई? योगाभ्यास का विकास महत्वपूर्ण है। साक्ष्य आधारित एकीकृत योग में उपचार को कैसे आवश्यकता अनुरूप बनाया जा सकता है? कैसे बना सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुद्रा, श्वसन विधियां व सतर्कता को समायोजित करते हुए। इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। सतर्कता को समायोजित करना है, इस चीज को इधर आपको एक बार पढ़ लेना, इनमें मिल जाएगा ये। ठीक है, ये रहा मुद्राओं का समायोजन, श्वसन विधियां, मतलब इतना क्लियर लिख के देगा नहीं, लेकिन आपको ये चीज है पर छांटना पड़ेगा कि सीधा नहीं देगा, लेकिन ये है कि इनमें सुधार किया जा सकता है। इसका आंसर यहाँ से बन पड़ रहा है अपना। उसके बाद साक्ष्य आधारित एकीकृत योग में किस चीज पर बल दिया जाता है? किस चीज पर बल देंगे? व्यक्ति के लिए प्रयोजन अनुकूल चिकित्सा की। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अच्छी चिकित्सा होनी चाहिए, उसके अनुकूल होनी चाहिए। उसके बाद 10 नंबर का, जैसे 10 क्वेश्चन सॉरी आते हैं 20 नंबर के, तो पैराग्राफ ही आ जाते हैं आपके। तो इनमें क्या है, दूसरा पैराग्राफ थोड़ा आसान दिया हुआ है
कि ये क्या समग्र विकास प्रणाली यम अहिंसा सत्य अस्तेय के लेकर के है। आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना का स्वभाव किससे है? आत्मवत् सर्वभूतेषु की स्वभाव किससे होता है? अहिंसा आत्म विस्तार की साधना है, इससे आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना का विकास होता है। किससे? अहिंसा से। इसी प्रकार आप ये सारे के सारे जैसे लगाएंगे, सामाजिक सद्व्यवहार का ज्ञान किससे संभव है? वो यम से संभव है। क्यों? यहाँ लिखा हुआ है। यम से क्या है? यम क्या करता है? सामाजिक व्यक्तित्व को सुगठित करता है और सद्व्यवहार की बात बताता है। इसमें भी कोई झूठ नहीं है। नेक्स्ट, किससे हम साधनों का सदुपयोग सीखते हैं? अपरिग्रह से सीखते हैं। इसका आंसर यहाँ दिया गया है ना। अपरिग्रह से हम क्या होता है? साधनों का ये रहा, अपरिग्रह से हम आवश्यकता अनुसार साधनों का क्या करते हैं? सदुपयोग सीख जाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। फिर क्वेश्चन कौन सा बनता है नेक्स्ट? नैतिक मूल्य का सशक्त माध्यम क्या है? इसका माध्यम है यंग का अभ्यास। ये लास्ट में लगभग दिया होगा। क्या है? नैतिक मूल्यों का संवर्धन। ये रहा। इसके अलावा यम के विभिन्न अंगों का अभ्यास मानव के नैतिक मूल्य के संवर्धन का सशक्त साधन है। और अंतिम क्वेश्चन जब हम दोहराएंगे, कपटपूर्ण व्यवहार से बाहर आने में किस चीज आवश्यक है? ये किसका आवश्यक हो जाएगा? 150 का आंसर क्या बन जाएगा? कपटपूर्ण व्यवहार से बाहर आने में क्या आवश्यक है? इसका आंसर सत्य आ जाना चाहिए, वही है ना। और ये आंसर कहाँ पर आ जाएगा? ये क्वेश्चन सत्य के बारे में, कपट जैसे व्यवहार से हम बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने कंप्लीट कर दिया है ना 2024 का वो प्रश्न जिसको हम रिवाइज कर रहे थे। और कोई डाउट आपको किसी चीज़ में लगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। 2024 का अपना क्वेश्चन आज पूरे हो चुके हैं ये। और जो 4 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 4 सितंबर 2024 को, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इन क्वेश्चंस को पक्का रिवाइज करके जाएं। और केवल क्वेश्चंस को नहीं, इन ऑप्शंस जैसे पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करके जाएं। करीब करीब आपको फ़ायदा मिल सकता है 30 से 35 मार्क्स का, और बहुत होते हैं। कोई और डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अभी तक के लिए इस कक्षा में हरिओम आप सभी।